गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 29 मई 92 शुक्रवार। आज गुरुदेव ने 6 लोगों को बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन के लिए भेजा। मास्टर साहब सपत्नीक रोशन, राजेश, अशोक, अलका और उनके बच्चे। सुबह सभी लोग जयराम भैया के द्वारा दही एवं मीठा दिया गया। दही का टीका लगा। इसके साथ साथ उनकी विदाई हुई। उस समय बलराम जी, बाबू, मैं, गुंजन, निशा, डिम्पल सब मौजूद थे। प्रमोद जी मास्टर साहब जी के दामाद तथा बलराम भैया उनको स्टेशन पर छोड़ने के लिए यहाँ से गए। सायंकाल चर्चा के मध्य गुरुदेव ने कहा, जिनका मन यहाँ आते समय यदि पशुपेश में पड़ता हो, टेंशन हो, तो अच्छा हो वे यहाँ न आएं तथा संसार ही देखें, क्योंकि 2 नाव पर पैर नहीं रखा जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग घर बार छोड़ दें और भगवान को देखें, लेकिन चिंतन का ध्यान सदैव परमात्मा की ओर लगाए रखें। पैर हमेशा परमात्मा की ओर बढ़ाने चाहिए, उसी ओर अपने आप को अग्रसर करते रहिए। संसार के समस्त कार्यों को करिए, लेकिन मन हमेशा इस स्थल की ओर और भगवान की ओर लगाए रखें कि हमें वहाँ जाना है। एक तड़प रहे मन के अंदर कि हमें उधर जाना है। कार्य संसार का आप ही को करना है। आपका संसार है, आपने बनाया है, आप ही को करना है। इसी पे उन्होंने एक कथा कही। आज से 300 या 400 वर्ष पूर्व रबिया का अंतकाल हुआ था, लेकिन प्राय भगवान सहाय से रबिया मिलने आया करती थी। भगवान सहाय उनको बहुत मानते थे, अक्सर उनकी चर्चा करते। उनके द्वारा की गई साधना हम लोगों को बताई और साधना हम लोग करते भी हैं। रबिया का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। एक बार गुलामों की बिक्री चल रही थी। उसी में कोई सी जमींदार ने रबिया को अपने यहाँ घर के काम करने के लिए उसको खरीद लिया। रबिया को मोल लिया। एक बार की बात है, जमींदार रबिया के टेंट के पास से होकर के गुजर रहा था। रबिया के टेंट पर पड़े चिक से आते हुए प्रकाश से वह रुक गया और चौंक भी गया कि गुलाम की इतनी ज़रूरत। वह टेंट में प्रकाश जलाकर बैठे और सोए। जमींदार बहुत ही कठोर व्यक्ति था, लेकिन था चरित्रवान। उसने चिक में से झांक करके अंदर की ओर देखा। रबिया इबादत कर रही थी और उसके इबादत का इतना प्रभाव था कि उससे उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। जमींदार को बड़ा आश्चर्य होने लगा और साथ ही साथ उसको अपने ऊपर ग्लानि हुई कि इस खुदा के बंदे को हमने गुलाम बना के रखा है। दूसरे ही दिन सुबह होते ही जमींदार ने रबिया को बुलाया और पूछा, रबिया, तू रात को क्या कर रही थी?
तेरी टेंट से तो रोशनी निकल रही थी। रबिया को काटो तो खून नहीं। रबिया घबरा गई। उसने कहा, मैं तो खुदा की इबादत कर रही थी, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? जमींदार ने कहा, रबिया, आज से तू आज़ाद है, तेरी जहाँ इच्छा हो तू चली जा। रबिया वहाँ से चल दी। बहुत दिनों तक इधर उधर भटकती रही। भूख लगने पर फल और पत्तियां खा लेती। रात दिन खुदा के इबादत में लगी रही। प्रभु के प्रताप से उसमें इतना अधिक तेज था कि जंगल के हिंसक पशु भी जहाँ रबिया बैठती उसके अगल बगल आकर के बैठ जाते। रबिया को जंगल में भी चैन नहीं था। लोगों ने समझाया, भूत प्रेत सिद्ध कर ली है क्या? लोग उसे पकड़ करके ले गए। इसे भय नहीं लग रहा, लगता है इसने किसी प्रेत की सिद्धि कर ली है। सब इकट्ठे हुए और उसे पकड़ करके ले गए और ले जा करके चूने की चिमनी में डाल दिया। लेकिन खुदा के नूर को कोई रोक सका है? रबिया उसमें से सही सलामत बाहर निकल आई और फिर एक तरफ वह चल दी। अब रबिया एक जगह बैठ करके खुदा की इबादत में लग गई। उसके वस्त्र फट गए, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं थी। भोजन नहीं मिला, धीरे से बीमार पड़ गई, फिर भी उसने चिंता नहीं किया। खुदा मुझे इसी हालत में देखना चाहता है तो मैं क्या करूं? खुदा की यही इच्छा है तो मैं क्या करूं? जैसे खुदा रखे मैं वैसे ही रहूं। वह किसी से वस्त्र नहीं लेती। कितने ही लोग उसके पास आने लगे। जो उनके पास आता उसके कार्य सिद्ध होने लगे। लोग रबिया को नए वस्त्र देने लगे, स्थान देने तक को उत्सुक हो गए। लेकिन रबिया ने किसी का कुछ भी स्वीकार नहीं किया और उस स्थान को छोड़ करके वह चल दी। जहाँ पर भी ऐसा होता उस जगह को छोड़कर वह आगे की तरफ चल देती और यही कार्य वह करती। उस समय के बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हसन बसरी एक बार उसके पास भी रबिया की ख्याति पहुँची। वह रबिया से मिलने आए। उन्होंने रबिया से कहा, रबिया, चलो जल पर बैठकर बातें की जाए, यहाँ कहाँ बैठें? रबिया ने भाप लिया और उसने कहा, जल पर जाने से क्या फ़ायदा? जल को तो तकलीफ़ होगी ना। आइए हम वायु पे चलकर बातें करते हैं। और उन्होंने हसन बसरी को निरुत्तर कर दिया। हसन बसरी गर्दन झुका लिए। इसके बाद 2 जून 92 आज गुरुदेव कह रहे थे कि तुम लोग निकल लो, क्योंकि अब शायद मैं ना आ पाऊँ। यदि आना भी हुआ तो क्या पता एक बार और अंतिम बार मुझे आना हो, वो भी आज से 5000 वर्ष के बाद। उस समय मैं मंगोलिया में आऊँगा और मंगोलिया उस समय सबसे समृद्ध और सबसे अग्रगणी होगा। उस समय मैं दूसरे कार्य को संपादित करूँगा और उसी के लिए मैं यहाँ भेजा जाऊँगा। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु देव जय गुरुदेव।
सद्गुरुदेव महाराज की जय।